उनको फिर से अपनी यादें को ताजा करनी है तो वो क्या बोलते हैं, आई मस्ट गो टू द सीज अगेन। तो जो व्हील चला रहा होता है उसको ना झटका महसूस हो। वैग्रेंट मतलब क्या होता है, पर्सन जो कि बहुत ही पुअर है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई जॉब नहीं है। क्लियर? एंड नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए लाइव क्लासेस। आपको क्या करना पड़ेगा उसके बदले, एक काम कर लो, दोस्तों को शेयर करो। हमारे डिस्क्रिप्शन में ना हमारी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स, जो कि आप लोग के लिए पूरा फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 WB स्टूडेंट्स के उनके पोएट्री सेक्शन का एक अनदर पोएम, एक अनदर चैप्टर विच इज सी फीवर। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से पहले बता दूं कि भाई हमारी डिस्क्रिप्शन में ना हमारी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और साथ ही ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स, जो कि आप लोग के लिए पूरा फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पोएम विच इज सी फीवर। अब देखो यहाँ पे ना मैं लाइन बाय लाइन आप लोग को पढ़ाऊंगी और कुछ कुछ ना मीनिंग्स बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है? आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मीनिंग्स अपने बुक में अंडरलाइन करनी है और उसके मीनिंग्स को जॉट डाउन करना है। क्लियर? ओके, देखो फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे जो पोएट है वो क्या कहना चाहते हैं कि आई मस्ट, तो ना मुझे यार जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे समझ में क्या आ रहा है कि हमारे जो पोएट है ना वो पहले भी शायद सी ट्रैवलिंग करते थे। ठीक है? तो वो उनको फिर से अपनी यादें को ताजा करनी है तो वो क्या बोलते हैं, आई मस्ट गो टू द सीज अगेन, यानी कि पहले वो जाते थे, उनको अभी वापस से वो सोच रहे हैं कि मुझे वापस से सीज में ट्रैवल करना चाहिए। आई मस्ट गो टू द सीज डाउन अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई, जहां पर एक लोनली एक मतलब ऐसा सी है जहां पर कोई और ना हो मेरे सिवा, और पूरा एक खाली सा आसमान है वहां पे और कोई नहीं है। तो यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि मुझे शौक हो रहा है, जैसे मैं पहले सी में ट्रैवलिंग करता था अकेले, एक खाली सी में, एक खाली आसमान में, जिस आसमान पे कोई नहीं है, ना ही समंदर में कोई है, उधर कोई नहीं था, मुझे वैसे ही एक बार ट्रैवलिंग सी में करना है। और एक चीज देख लो, यहाँ जो सी और स्काई है ना, ये हम कह सकते हैं ऑलिटरेशन, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, एंड ऑल आई आस्क इज अ टॉल शिप एंड अ स्टार टू स्टीयर हर बाय। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे एक लोनली सी और लोनली स्काई में ट्रैवल करना है, सीज में वापस से ट्रैवल करना है। एंड और मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, सॉरी दो चीज चाहिए, एक है टॉल शिप और एक है स्टार्स टू स्टीयर हर बाय। तो यहाँ पे क्या कहते हैं पोएट कि मुझे एक टॉल सा शिप चाहिए जिसपे मैं ट्रैवल कर सकूं, और मुझे ना स्टार्स चाहिए। स्टार्स क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि आपको याद है पहले क्या होता था ना, लोग जब कंपास नहीं था तो लोग ना स्टार्स के डायरेक्शन से अपनी ट्रैवलिंग करते थे। ठीक है? तो पोएट क्या कहते हैं कि मुझे एक टॉल शिप चाहिए और मुझे ना स्टार्स चाहिए आसमान में। उनका ये फरमाइश है, ठीक है, कि एक टॉल शिप मुझे मिल जाए और स्टार्स मिल जाएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, स्टीयर हर बाय। अब ये स्टीयर किसको कर रहे हैं ना, हु इज हर हियर, तो हर यहाँ पे रेफर किया गया है शिप को, ये जो टॉल शिप है ना उसको रेफर किया गया है यहाँ पे हर। ठीक है? तो पोएट क्या कहते हैं, और मैं क्या कर सकता हूं, एक टॉल शिप के साथ अगर मुझे स्टार्स दिख जाएंगे तो स्टार के डायरेक्शन से मैं इस शिप को स्टीयर कर पाऊंगा। ठीक है? यहाँ पे भी देखो क्या है, शिप, स्टार एंड स्टीयर, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन है तो क्या होगा, ऑलिटरेशन होगा। अगेन यहाँ पे क्या है, ऑलिटरेशन है। ठीक है? और साथ ही में यहाँ पे देखो हमने शिप को ह्यूमन की क्वालिटीज दी है। तो जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो उसमें हम कौन सी पोएट्री डिवाइस यूज करते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे ये जो शिप को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ हर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है? ये हो गया। एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग एंड द वाइड सेल्स शेकिंग। अब देखो क्या है, एंड द व्हील्स किक एंड द विंड सॉन्ग। तो जब भी कोई सी में जब ट्रैवल कर रहा होता है ना, तो जो शिप में बहुत लहरें होती है, राइट, तो जो व्हील चला रहा होता है उसको ना झटका महसूस होता है। तो यहाँ पे पोएट क्या चाहते हैं, और मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या महसूस हो, वो जो झटके लगते हैं ना जब मैं उस व्हील के स्टीयर को पकड़ता हूँ, तो मुझे वो व्हील पकड़ के ना वो झटके को महसूस करना है, और साथ ही ना वो जो हवा चलती है बहुत तेज सी, उस गाने को महसूस करना है मुझे। ठीक है? एंड द वाइड सेल शेकिंग, वाइड सेल यानी कि बहुत जो बड़ी शिप होती है ना, उसमें आपने देखा होगा बहुत बार, हाँ ये देखो दिस, ये जो है ना इसे हम सेल कहेंगे। ठीक है? तो क्या कहते हैं पोएट हमारे, उनका क्या ख्वाहिश है, उनका ख्वाहिश है कि उनको सिंपल
अगेन देखो ये डांस करने लगा। तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एक व्हील का, उनको किक महसूस करना है, साथ ही एक विंड्स की सॉन्ग चलती है, विंड का सॉन्ग चलेगा और साथ ही उनका जो व्हाइट सेल है वो शेक करेगा पूरा, ठीक है। एंड अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डाउन ब्रेकिंग। अब क्या होता है, और वो क्या चाहते हैं, एंड अ ग्रे मिस्ट, तो वो जो होता है ना कि पूरा जो एनवायरमेंट होता है पूरा उसमें फॉग फॉग हो जाता है, पूरा आसपास आपको दिखेगा पूरा व्हाइट हो चुका है, धुंधला धुंधला हो जाता है सब कुछ, तो उसे हम ग्रे मिस्ट कहते हैं। ऑन द सीज फेस एंड अ ग्रे डाउन ब्रेकिंग। अब देखो यहाँ पे पोएट क्या बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो जब हमारा ना सूरज जब शुरुआत होता है, जब दिन का शुरुआत होता है, तो आपने देखा होगा, जैसे सपोज कर लो ये समुंदर है, ठीक है, समुंदर है ये, तो आपने ना देखा होगा कि जब सन राइज हो रहा होता है तो हल्का हल्का ना लाली छाया होता है यहाँ पे समुद्र के एकदम टॉप में ना हल्का हल्का लाली होता है। तो पोएट क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो व्हाइट कलर का पूरा धुंधला धुंधला सा एनवायरमेंट है वहां पर सी फेस में वो रहे, और साथ ही मैं दिन का शुरुआत करूंगा वैसे जब पूरा वहां पे लाली छाई होगी। तो दिन के शुरुआत में ही मुझे ये सी ट्रैवलिंग करनी है। तो सिंपल समझ में क्या आ जाता है हमें कि जो हमारे पोएट है वो पहले भी सी में ट्रैवल कर चुके हैं, उनको वापस से ट्रैवल करना है। तो वो सोचते हैं कि वहां पे लोनली सी होगा, लोनली स्काई होगा, और मैं सिर्फ क्या मांग रहा हूं, मैं सिर्फ एक टॉल शिप मांग रहा हूं, टॉल शिप के साथ स्टार्स मांग रहा हूं जिसके डायरेक्शन में मैं अपने शिप को स्टीयर कर सकूं। और वो क्या बोलते हैं कि मुझे वो व्हील्स का शेक को महसूस करना है और मुझे वो विंड्स का सॉन्ग को महसूस करना है, और मेरा जो व्हाइट सेल है ना वो शेक करेगा। और साथ ही वो बोलते हैं कि वो जो धुंधला सा एनवायरमेंट होता है मुझे वो चाहिए, और मैं शुरुआत करूंगा दिन के शुरुआत में, ठीक है। ओके नेक्स्ट, I must go down to the seas again for the call of the running tide। वापस से फिर से बोल रहे हैं वो, देखो कि हाँ यार मुझे सीज पे जाना ही चाहिए। For the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied। अब देखो जब हमारे किसी समुद्र में बहुत ही तेज सी लहरें आती है तो उसको कोई डिनाई करके बच सकता है? नहीं बच सकता। जब बहुत बड़ा सा टाइड आता है या फिर बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है तो कोई उसको डिनाई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पोएट क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो रनिंग टाइड का आवाज है ना, ये जो रनिंग टाइड मुझे बुला रही है, ये बहुत ही वाइल्ड कॉल है, बहुत ही खतरनाक कॉल है, ठीक है, और बहुत ही क्लियर कॉल है, और ऐसे कॉल को डिनाई नहीं करनी चाहिए। तो पोएट क्या कहते हैं कि मुझे वापस से सी पे ट्रैवल करना जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रनिंग टाइड जोर जोर की लहरें आ रही हैं, ये लहरें जो है ना, ये लहरें हमारी बहुत ही वाइल्ड कॉल है और ये बहुत ही क्लियर कॉल है, और इस कॉल को कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्लियर? And all I ask is a windy day with the white clouds flying। और मैं क्या चाहता हूं कि एक अच्छी सी विंडी सी डे हो एकदम से, ठीक है, और ना व्हाइट क्लाउड्स, पूरे आसमान में ना व्हाइट व्हाइट पूरी क्लाउड्स होगी, तो सी में ट्रैवल करने में क्या मजा आएगा मुझे, ठीक है। एंड द फ्लंग स्प्रे एंड द ब्लोन स्प्यूम एंड द सी गर्ल्स क्राइंग। अब देखो क्या होता है, वो जो हम लोग जब सी में ट्रैवल करते हैं तो हल्की हल्की सी ना पानी की छींटें पड़ती है हमारे ऊपर, तो वो कहते हैं ना मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर वो पानी की छींटें पड़े, ठीक है, मेरे ऊपर वो पानी की छींटें पड़े, मैं उसको महसूस करूं। साथ ही ब्लोन स्प्यूम। अब देखो ब्लोन स्प्यूम क्या है, जब हम कोई भी पानी का जो वो होता है ना, जो बबल्स बबल्स बन जाता है, उसे यहाँ पे ब्लोन स्प्यूम कहा गया है। और सीगल्स समुंदर के बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो रनिंग टाइड मुझे आवाज दे रही है इसको मैं डिनाई नहीं करूं, क्योंकि ये बहुत ही वाइल्ड और बहुत ही क्लियर कॉल होती है। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, मुझे एक विंडी डे चाहिए जहां पे पूरे व्हाइट क्लाउड्स होंगे, साथ ही मुझे पानी की छींटे को महसूस करनी है, और ये जो हल्की हल्की से व्हाइट कलर की बबल्स होती है ना, मुझे वो देखना है। और सीगल्स यानी कि जो समुद्र के जो पंछी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनकी रोने की आवाज, उनकी आवाजों को मुझे सुनना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन टू द वैग्रेंट जिप्सी लाइफ। मुझे सीज में वापस जाना चाहिए, और वो जो एक आपका होता है ना कि जो हर जगह ट्रैवल करते रहता है, भटकते जो रहता है, उसे हम जिप्सी लाइफ कहते हैं, ठीक है। टू द गर्ल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ। अब क्या कहते हैं, गर्ल्स यानी कि यहाँ पे सीगल का बात किया जा रहा है। कौन है यहाँ पे सीगल है, ठीक है। और वेल्स वे वेयर द विंड्स लाइक अ वेटेड नाइफ। तो यहाँ पे देखो विंड्स को कंपैरिजन किया जा रहा है नाइफ के साथ, ठीक है, याद रखना ये चीज। अगेन यहाँ पे ऑलिट्रेशन यूज हुआ है, विंड्स एंड वेटेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। एंड ऑल आई आस्क इज अ मैरी यार्न फ्रॉम अ लाफिंग फेलो रॉबर। और क्या कहते हैं, मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मुझे ना कुछ इस सफर में कुछ कहानियां सुनाते जाए, कुछ मस्त सी कहानियां सुनाए, मुझे एक ऐसा साथी चाहिए। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। और मैं
चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी नींद आए, एक बहुत ही शांति सुकून सा जिंदगी मुझे मिले और बहुत ही स्वीट सी ड्रीम मुझे मेरे सपनों में आए। एंड द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर, यहाँ पे ट्रिक इज ओवर यानी कि ये जो अपोस्ट्रोफी है ना, इट मींस इज, ठीक है ना, द लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम सी फीवर। अब मीनिंग्स को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले स्टीयर का मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो मतलब हम जिस मूवमेंट में जा रहे हैं उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने को हम कहेंगे स्टीयर। फिर आ गया सेल, अ शीट ऑफ मटेरियल अटैच्ड टू अ पोल ऑन अ बोट। ये जो होती है ना मटेरियल जो हम बोट में अटैच करते हैं, इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, मिस्ट यानी कि एक जो थिन पतली पतली सी फॉग का एनवायरमेंट होता है उसे हम मिस्ट कहते हैं। डाउन का मतलब क्या होता है? पीरियड इन द डे, जब लाइट जो है हल्की हल्की सी शुरुआत होती है और स्काई से नीचे हल्की हल्की से लाइट दिखाई पड़ती है, इसे हम कहेंगे डाउन। नेक्स्ट, टाइड मतलब क्या होता है? जो सी में अप एंड डाउन जो होती है पानी की, उसे हम टाइड कहेंगे। फ्लंग मतलब कि मूव और डू समथिंग क्विकली एंड एनर्जेटिकली। और स्प्यूम मतलब क्या होता है? वो जो फोम होता है ना, उस फोम को हम स्प्यूम कहते हैं, वो जो बबल्स टाइप की होती है पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वेटेड मतलब कि बहुत ही शार्पेंड। यान यानी कि मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाए, टेल सुनाए। फेलो रॉबर यानी कि कोई एक अकम्पनिंग, मतलब मेरे साथ कोई एक अकम्पनी देते हुए कोई सेलर होता जो मुझे बहुत ही फेलो टेल सुनाता। ठीक है, ट्रिक यानी कि इस जर्नी में, ठीक है, और फिर ये जर्नी जो है वो ओवर हो जाता। वैग्रेंट मतलब क्या होता है? पर्सन जो कि बहुत ही पुअर है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई जॉब नहीं है। क्लियर? जिप्सी मतलब कि एक ऐसा मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब एक पूरे ग्रुप में एक ऐसा मेंबर जो एक प्लेस से प्लेस ट्रैवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गल, गल मतलब एक बर्ड है जो कोस्ट यानी कि सीगल, जो मैंने बताया ना, गल एक सीगल है। क्लियर? जो सी के ऊपर कोस्ट में रहती है। ओके, अब देख लेते हैं समरी क्या है। The poem Sea Fever by John Masefield expresses the poet's deep love for the sea and his strong desire to return to life of sailing. तो हमें क्या दिखाया गया? जॉन मैसेफील्ड जो है वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक इंसान का समुद्र के प्रति क्या प्रेम है। ठीक है, इस पोएम में हम देखते हैं जो पोएट है ना, रिपीटेडली आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस लाइंस को। इसका मतलब क्या है? शोइंग एन इरेसिस्टिबल पुल ऑफ द सी, कि भाई ये जो सी है ना वो मुझे अपने आप खींच रही है, मैं नहीं जा रहा हूं, मुझे अपने आप अपनी तरफ खींचे जा रही है। तो ये जो इरेसिस्टिबल पुल है ना उसको दिखाया गया। एंड हर्ट ही लॉन्ग्स फॉर द कॉल ऑफ द रनिंग टाइड, वो बोलते हैं कि रनिंग टाइड मुझे आवाज दे रही है, ये सी गर्ल मुझे आवाज दे रही है, तो ये पूरा खुला आसमान मेरे लिए खुला हुआ है, मुझे इसमें जाना ही चाहिए, ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है। दीज नेचुरल साउंड्स एंड साइट्स सिंबलाइज करती है उनका आजादी और उनको किस तरीके का एडवेंचर पसंद है। ठीक है, पोएट हमारे ये भी विश करते हैं कि भाई एक विंडी डे होता, एक व्हाइट क्लाउड्स होते, मुझे कंपनी देने के लिए कोई एक मेरी सेलर होता, और एट द एंड ऑफ दिस जर्नी, और इस जर्नी के एंड पे क्या होता? वो क्या बोलते हैं कि मुझे ना एक बहुत ही पीसफुल सा रेस्ट मिलता, एक पीसफुल सा ड्रीम आता, मैं कामली अपने समुद्र में सो पाता, अपने शिप पे। ठीक है, और सजेस्ट करते हैं कि काम ही हमारे जीवन का एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर एडवेंचर। ओवरऑल द पोएम क्या पोर्ट्रे करती है कि सी यहाँ पर आजादी, जॉय, एडवेंचर एंड स्पिरिचुअल पीस का सिंबल है। ठीक है, और हाईलाइट करती है एक मैन का इटर्नल अट्रैक्शन, कि भाई नेचर से वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड द एडवेंचरस लाइफ ऑफ अ सेलर, और सोचते हैं कि भाई एक जो सेलर होता है ना उसका कितना एडवेंचरस लाइफ होता है। वो सीगल देखता है, समुद्र में टाइड्स को देखता है, फोम देखता है, स्प्रेस फील करता है। ठीक है, तो ये एडवेंचरस लाइफ यहाँ पर सेलर का दिखाया गया। ओके, अब देख लेते हैं हम स्टोरी की, पोएम की थीम क्या है। सेंट्रल थीम ऑफ द सी फीवर बाय जॉन मैसेफील्ड इज कि भाई पोएट का जो ये इंटेंस, बहुत ही डीप लव है ना समुद्र के लिए, उसको दिखाया गया यहाँ पे। और उनका जो ये इच्छा है, ये जो लॉन्गिंग, उनका विश है ना फ्रीडम और एडवेंचर का, उसको दिखाया गया यहाँ। पोएम एक्सप्रेस करती है एक इरेसिस्टिबल अट्रैक्शन ऑफ द सी व्हिच कॉल्स द पोएट अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ। तो ये जो इरेसिस्टिबल, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो इरेसिस्टिबल पुल उनको फील हो रहा है, ऑर्डिनरी लाइफ से जाकर उनको वहां रहना है, ये एक इरेसिस्टिबल पुल है जो पोएट फील करता है। ठीक है, सी सिंबलाइज करता है फ्रीडम, जॉय, एडवेंचर एंड अगेन स्पिरिचुअल पीस। पोएट बहुत ही डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं नेचर से। ठीक है, और एक सेलर के लाइफ से। अनदर इंपॉर्टेंट थीम क्या है? जर्नी ऑफ लाइफ। तो पोएट क्या विश करते हैं? मुझे एक क्वाइट स्लीप चाहिए, और सजेस्ट करते हैं कि एट द एंड इंसान को बहुत ही पीसफुली और अपने जिंदगी को बहुत ही एडवेंचरस बनाना चाहिए। क्लियर? तो ये थी हमारी थीम ऑफ द पोएम सी फीवर। अब किसी पोएम में इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारा पोएटिक डिवाइस। हमने आधे तो डिस्कस कर लिया, आधे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटेशन देखो, बार बार आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन रिपीट हुआ है। इससे क्या दिखाया गया है कि पोएट का इरेसिस्टिबल डिजायर कि उसको सी पे वापस रिटर्न जाना है, तो ये दिखाया गया, इसे हम रिपीटेशन कहेंगे। ऑल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि बार बार
कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन हुआ है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल्टरेशन है। मैंने आपको पहले बता चुका है ये वाला चीज, ठीक है। सिमिलरली, क्योंकि सिमिलरली एक्सप्लेनेशन दिया गया, मैंने आपको बताया ना विंड्स और नाइफ को कंपेयर किया गया तो सिमिलर बताया गया है, तो यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है, विंड्स लाइक वेटेड नाइफ। विंड किससे कंपेयर किया जा रहा है? एक शार्प नाइफ से, जो दिखाता क्या है? शार्पनेस एंड फोर्स। इमेजिनरी, क्योंकि पोएम पढ़ते पढ़ते ना हमारे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन, मतलब एक विजुअल क्रिएट हुआ था अपने आप, एक विविड इमेजिनरी हमने अपने दिमाग में बनाई, इसलिए हमारा पोएट्री डिवाइस यहाँ पे इमेजिनरी भी है। फॉर एग्जाम्पल रनिंग टाइड, व्हाइट क्लाउड्स, सी गर्ल्स क्राइंग, तो ये सब कुछ क्या दिखाता है? इमेजिनरी दिखाता है। मेटाफर, एक सी में जर्नी क्या होता है, और ये सी का जर्नी नहीं है, ये जर्नी ऑफ लाइफ से कंपेयर किया गया, ठीक है। पर्सनिफिकेशन क्यों? क्योंकि सी सीम्स टू कॉल द पोएट गिविंग इट ह्यूमन क्वालिटीज, तो ये जो सी पोएट को आवाज दे रही है बार बार, तो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? ह्यूमन क्वालिटीज दिखाया जा रहा है। क्लियर? ओके। राइमिंग स्कीम क्या है? रेगुलर स्कीम है, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही म्यूजिकल रिदम है। इसको गाय कैसे जाता है देखो, बताती हूँ मैं। I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And the wheels kick and the wind song and the white sail shaking, and the grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. Next क्या देखो, इंटरेस्टिंग है ना? I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with the white clouds flying, and the flung spray and the blown spume and the seagulls trying. Next क्या? I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gulls' way and the whales' way, where the winds like a wedded knife. And all I ask for is a merry yarn from a laughing fellow rover, and a quiet sleep and a sweet dream when the long streak's over. ठीक है, तो ये थी हमारी पोएम सी फीवर। तो ये बहुत ही म्यूजिकल पोएम है, तो इसका गाना है, ठीक है, म्यूजिकल पोएम है ये। तो यहाँ पे ना हमारी पोएम सी फीवर खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, आपकी डब्ल्यूबी की सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है क्लास 10 के स्टूडेंट्स, ठीक है। योर सिलेबस इज नाउ कंप्लीटेड एंड नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? आपके लिए लाइव क्लासेस। आपको क्या करना पड़ेगा उसके बदले? एक काम कर लो, दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको पता चले कि भाई हम लाइव क्लासेस कंडक्ट कराने वाले हैं। तो अब तो सिलेबस कंप्लीट है ना, अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है, पेपर में अपीयर कैसे करना है, क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रैटेजी है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, अगले वीडियो के लिए वेट करो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।